आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। 5 साल पहले इस परिवार के पिता का निधन हो गया और अब बहन अपने 4 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती है। इतने मुश्किल हालात में भी वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। राशन, जरूरी सामान और बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता दी जा रही है। यह कहानी है एक माँ की हिम्मत की और एक संत की दया की, जो जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण बनकर आई है। अब चलिए हम आपको उस परिवार तक लेकर चलते हैं जहां सहायता पहुंची है, ताकि आप खुद देख सकें कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव चिटाना, जिला सोनीपत से ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र का जो बैनर देख रहे हैं। और इस गांव में एक परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की ये गाड़ी पहुंची है, जो कि एक मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हर जरूरतमंद का सहायता की जा रही है। तो यहाँ पर भी एक परिवार की जानकारी मिली है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता लेकर पहुँचे हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ वो परिवार रहता है। ये रास्ता है उस परिवार तक पहुंचने के लिए, और आगे जो परिवार रहता है वो ऊपर छत पे रहता है। सामने छत है, वहाँ पर वो परिवार रहता है। तो दर्शकों देखिए, ज़रूरत आज जिस भी परिवार को है, उस परिवार के लिए सहायता पहुंच रही है लगातार और निरंतर। तो देखिए हम परिवार तक पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो सीढ़ियां हैं उनके माध्यम से ऊपर चलेंगे। तो दर्शकों देखिए, परिवार के हम छत पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी एक जीना है। ये इधर परिवार रहता है, आप सामने देख रहे हैं। अंदर कमरा है और सामने एक और कमरा है। 2 कमरे हैं ये परिवार के। तो परिवार से जानकारी लेंगे कि ये जहाँ पर रहते हैं वे उनका खुद का घर है या किराए पर रहते हैं। तो दर्शकों देखिए, ये बहन है हमारे साथ और इनके 4 बच्चे हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि बहन जहाँ रहती है वो क्या उनका खुद का मकान है। नमस्ते बहन। नमस्ते। बहन, जहाँ आप रह रहे हो क्या ये आपका खुद का घर है? नहीं, खुद किराया पर रहते हैं। 1800 रुपया लेते हैं किराया। तो बहन, कितने और सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 सदस्य। हमरा लगा 4 गुड़िया रानी, एक अपना 5 सदस्य हुए। और इनके पिताजी? वो तो स्वर्गवासी हो गए 5 साल पहले ही। 5 साल पहले? 2020 में हुए ना, तो 5 साल हुए ना। तो बहन, जब से आप ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो? वही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लोग का चौका बर्तन करते हैं, खिलाते हैं। और किराए पे कब से हो आप? यहाँ 4 महीना हो गए। यहाँ 4 महीने? 4 महीना हो गए। पहले पटना रहते थे, तो यहाँ चलाए, काम करके खिलाएगी बच्चा बुआ। तो बहन, क्या दिहाड़ी मजदूरी से आपके परिवार का खर्च चल जाता है? दिक्कत शिकत तो चलाने पड़ता है भैया, वही काम करके खिलाते हैं, खिलाना पड़ेगा। बहन, आज के समय में इतना महंगाई का दौर है, काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। आपके बच्चों का एक, वो कहते हैं कि मन मारने वाली बात है, एक माँ कब तक करे। बहन ये बताइए कि आपको
बच्चों से संबंधित क्या क्या जरूरतें हैं? यही बच्चा का नाम लिखा देती है ना स्कूल में तो टेंशन खत्म हो जाती है। स्कूल नहीं जाते बच्चे? वहाँ तो बिहार में पढ़ाते थे सरकारी बिहार, नाम भी नहीं लिखते, घूर के चला ये बच्चा इधर उधर भटक रहा है। अपना तो काम करके दिन भर आते हैं, बस चारों गुड़िया रानी रूम पर आती है, बस यही। यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या जरूरत है आपको? कॉपी किताब? बिहार से सर्टिफिकेट लाइए, जन्म प्रमाण पत्र लाइए, सारा स्कूल के प्रूफ लाइए, तब नाम लिखेगी। फिर हमारा किराया होगी तब नाम लेके जाएगी, फिर लेके आएगी। हम तो वही 4 महीना होगी, हम नहीं जानते थे कि यहाँ सारा चीज लेके यहाँ आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। पटना में कुछ भी साबुत नहीं लिए थे, 5 साल से काम करके खिलाते थे। और कुछ न, बच्ची बुआ का बहुत टेंशन होता है कि अपना तो काम करके जिंदगी बिताएगी, मजे कर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए टाइम सोचते हैं, कांद भी सकते हैं और कुछ भी नहीं हमारे पास आंसू सिवा। क्या आपका कोई साथ दिया नहीं किसी ने? नहीं, कोई ने तब दिया, थोड़ी मारती साथ में मम्मी पापा भी नहीं है, एगो भाई है वो नहीं पूछताछ करते। दर्शकों देखिए कितने दुख की बात है, बच्चे नादान हैं, एक माँ कैसे गुजारा करे। इच्छाएं हैं बच्चे पढ़ें लेकिन मजबूरन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिहार से ये परिवार है, यहाँ 4 महीने पहले आया था, किराए पर रह रहे हैं। अपने बच्चों को अपने आंचल में समेटकर जैसे तैसे इनका पेट भरा रहे हैं। ये बहन के आंसू नहीं है, ये वो पुकार है जो एक भगवान तक पहुंचा रही है बहन, क्योंकि यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है। जब अंत होता है तो भगवान को ही याद किया जाता है और कहीं ना कहीं आज इनके दुख की पुकार उस परमपिता ने सुनी है। ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि जहाँ एक बहन लाचार थी वहाँ उस बहन के लिए आज ये सहायता पहुँची है और जिस संत ने ये सहायता पहुँचाई है हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन है। सामने देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो आज अपने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को बदल रहे हैं। वही नहीं, आज वो बच्चों का, परिवार का पेट भरने के साथ साथ उनका भविष्य भी बदल रहे हैं। तो पहले तो हम ये सहायता जो लाए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ही ये सहायता जो मिली है ज़रूरतमंद परिवार है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास नाम है जी। तो सुरेंद्र दास जी, क्या वास्तव में ही ये परिवार ज़रूरतमंद है? सर ये परिवार जो है बहुत ही ज़रूरतमंद है, जिनके 4 बच्चे हैं, एक ये बहन है, जिन बच्चों के सिर से 5 साल पहले ही पिता का साया उठ चुका है। आज के टाइम में एक बहन मजदूरी करके 4 बच्चों का पेट कैसे भर सकती है, ये आज सभी को पता है। बच्चों की 10% इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकती है मजदूरी में, लेकिन ये बहन जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी। बच्चे कभी भूखे सोते थे, कभी उन्हें टाइम पे खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस बहन का पता लगाया कि आसपास के पड़ोस से पता लगाया गया, भाई आपके पड़ोस में कोई ऐसा दुखी परिवार है क्या। तो जैसे ही पता लगा, गुरुदेव जी की कृपा से इस बहन के लिए आश्रम की तरफ से राशन लेके आए, ताकि इनके बच्चों को समय पे खाना मिल सके और इनके बच्चों से आगे के लिए भी पूछा जाएगा।
और अपने परिवार की तरह इनसे व्यवहार किया जाएगा कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत जैसे ही ये बताएंगे उसके बाद तुरंत पूरी की जाएगी। तो पहले तो जो अब सहायता पहुंची है ये जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, हमारे गुरुदेव जी की आज्ञा से इस परिवार के लिए आज आप देख रहे हैं एक इसमें 25 किलो आटा है, 1 लीटर तेल है, 5 किलो चावल दिए गए हैं, 2 किलो इस बहन को चीनी दी गई है, और इसमें एक चाय की पत्ती का पैकेट है, एक इसमें अमूल का 1 किलो का अच्छी क्वालिटी का दूध है, पाउडर जो है उसकी ये चाय भी बना सकते हैं, दूध के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस बहन को अब 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, 5 किलो इसमें आलू हैं, 5 किलो प्याज दिए गए हैं, 4 नहाने की साबुन है, 1 कपड़े धोने की साबुन है पूरा पैकेट, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल दी गई है, 1 किलो टाटा नमक है, और आधा किलो अचार का पैकेट है, लाल मिर्च का 100 ग्राम का पाउडर का पैकेट है, और 150 ग्राम जीरा, और इसमें 150 ग्राम हल्दी पाउडर है। सर, जो भी एक रसोई की ज़रूरत होती है ना, वो सभी इस बहन को उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये एक दुखी परिवार के लिए बहुत ही सहायक सामग्री सिद्ध होगी। तो सर देखिए, काफ़ी बहन को दुख है अपनी लाचारी पर, अपनी बेबसी पर, एक दुख की घड़ी से आज वो गुजर रही है। बच्चों को, परिवार को आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्या उनको दी जाएगी और कैसे दी जाएगी? जी सर, इस परिवार को गुरु जी की दया से हम अपना परिवार मानकर भविष्य में जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी, अगर इनका राशन ख़त्म होने को होगा तो इन्हें हम आश्रम की तरफ से ये कार्ड देंगे जिस पे आश्रम के नंबर हैं। इन नंबरों पे ये बहन जब भी फ़ोन करेंगी इनको राशन तुरंत भिजवाया जाएगा। बहन जी, आप ये कार्ड लीजिए, जब भी गुरुजी की दया से आप हमारे को फ़ोन करोगे आपको राशन पहुंच जाएगा। दर्शकों देखिए, जहां परिवार एक अंधकार का जीवन जी रहा था, वहां एक किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम इस दर तक पहुंची है। जो एक परिवार के सदस्य के खोने का दुख होता है वो तो हम भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एक सहारा अवश्य मिला होगा। तो बहन, आपको सहायता मिली है, आपको एक सहारा दिखा है? हाँ, सहारा देखा। जी बहन, तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उन्हें बताइए, आप तक वो अवश्य सहायता पहुंचाएंगे। एक पंखा लेना और बउआर नीचे हम सोते हैं, 4 खाट लेना है। तो दर्शकों देखिए, बहन की अभी की वर्तमान की जो ज़रूरत है एक पंखे की है और चारपाई की है। तो सर, अभी इस बहन को पंखे और चारपाई की बहुत ही ज़रूरत है। सर, अभी जो बहन जी ने अपनी आवश्यकता बताई हमें कि मुझे चारपाई चाहिए और पंखा चाहिए, सर ये जल्द से जल्द इस बहन को दिलवाया जाएगा हमारे गुरुजी के आदेश से, उनकी दया से। दोस्तों, जैसा कि बहन ने पंखे और चारपाई की जरूरत जताई थी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनकी इस आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके कुछ ही समय बाद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन को सीलिंग फैन, चारपाई, ओढ़ने और बिछाने के लिए चादरें तथा दरी उपलब्ध कराई गईं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। तो दर्शकों देखिए, वास्तव में ही जहां आस खत्म हुई थी वहीं से एक ऐसी किरण निकली है कि इस परिवार का आज जीवन बदल गया है। उम्मीद भी नहीं थी इस परिवार को कि ऐसा कोई अपना होगा जो इनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो सर, ये ज़रूरतें पूरी करने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं,
लेकिन वो तो आज जेल में बैठे हैं। फिर वो आज हम भी देख रहे हैं कि हजारों परिवार उन्होंने जो भी ज़रूरत पड़ती है परिवार को, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान तक, वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं परिवारों को। ये कार्य वो वहाँ एक कमरे में बैठे बैठे कैसे कर पा रहे हैं? सर, एक आम समाज संत रामपाल जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, उनके बारे में चाहे कुछ भी सोचता हूँ, लेकिन हमें उनके चरणों में आज 25 साल जुड़े हो चुके हैं और उन्होंने ही दया करके हमें उनकी पहचान स्वयं ही कराई है। 25 साल से गुरु जी की दया से इतने बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। ये समाज जो आज बुराइयों में डूबा हुआ है, हर एक गुरु जी की मुहिम जो है इस समाज को बुराइयों से दूर करने की भी है। और ये सब कैसे हो रहा है अगर वो एक आम इंसान हो तो। यह सारे समाज को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो आज हिसार जेल धाम में बैठे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी के साक्षात अवतार हैं और उनके शब्द में इतनी शक्ति है कि वो जो भी अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा है, चाहे आश्रम बनाने की सेवा है, एक बार उनके मुख कमल से जो आदेश आ जाता है उस पर सेवा तुरंत शुरू हो जाती है। ये उनके शब्द में शक्ति है। जब गुरुदेव से कोई भी समाज का व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है तो उससे पहले वो बहुत नशे करता है। और आज के दिन पृथ्वी पे बहुत संत हैं जो अपने शिष्यों को कहते हैं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको बुरे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन वे फिर भी करते हैं। हम देखते हैं कई अन्य पंथों में वे बुराइयां भी करते हैं, उनकी बुराइयां भी नहीं छूटी हैं। और गुरु जी के शब्द में ये शक्ति का ही प्रमाण है कि जो नाम दीक्षा गुरुदेव से लेते हैं वो जिंदगी भर इन बुराइयों से दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से गुरु जी के शब्द में ये शक्ति है, वो वहाँ बैठे जो भी आदेश देते हैं अपने शिष्यों को जिस भी सेवा का, वो तुरंत शुरू हो जाती है। दूसरा उदाहरण सर ये है कि करोड़ों मोबाइल आज के दिन संसार में काम कर रहे हैं जिनका एक ही टावर होता है और वो सभी को रेंज देता है। अब जो उस टावर की रेंज में मोबाइल है वो पूरा काम करता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में आज समाज सुधार के कार्य भी कर रहे हैं और ऐसे गरीब परिवारों को ढूंढते हैं अपने शिष्यों के माध्यम से। उनकी सेवा लगा रखी है कि आप बच्चों ऐसे परिवार ढूंढो जिनको आज खाने के लिए भी नहीं है। कई बार बच्चे भूखे सोते हैं तो गुरुदेव के आदेश हैं कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं होना चाहिए जो कि भूखा सोए। और आप ये देखिए कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो है जेल में किसी केस में चले गए थे, वहाँ से उन्होंने बैठ के कई महीने सरकार चलाई। और ये तो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने जेल धाम से आज 11 साल हो गए लीला करते हुए। उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में 12 आश्रम हैं, सभी में भंडारे चलते हैं, सभी में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। ये इनकी शब्द शक्ति का ही प्रमाण है सर। तो सर कहीं ना कहीं अब इस बहन को इतना सहारा तो मिल गया कि उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, लेकिन अब भी इस बहन के सर पर एक बेटियों का बोझ अभी भी दिख रहा है। तो क्या इस बहन का बेटियों का बोझ भी हल्का हो सकता है जो आज दहेज रूपी राक्षस समाज में घूम रहा है? सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव जी की असीम कृपा से जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मिशन चलाया है सत भक्ति मार्ग, उसी दिन से बेटियों की दहेज रहित शादियां करवाई जा रही हैं। ये गुरु जी के सख्त आदेश होते हैं कि जो हमारा शिष्य होगा ना तो उन्होंने बेटी की शादी में दहेज देना है और ना ही बेटे की शादी में दहेज लेना है। तो ये इतनी बड़ी मुहिम है, इससे बेटियों का जो बोझ है ना माता पिता के सिर पे, आज के दिन बेटी बोझ नहीं रही। किसी की अगर 4 बेटियां भी हैं और वो गुरु जी के चरणों में आके नाम दीक्षा ले लेते हैं
तो उनकी बेटियों का गुरुजी के खर्चे पे आश्रम में बुलाकर, गुरुजी के सख्त आदेश हैं कि आपने आश्रम में आके बेटियों की शादी करनी है, और वहीं से सारा खर्च गुरुजी के आदेश से ही उठाया जाता है। आज के दिन बेटी माता पिता पे बोझ बिल्कुल भी नहीं है। तो दर्शकों देखिए, आपने सुना इस बहन के आज सारे दुख समझो संत रामपाल जी महाराज ने हर लिए हैं। चाहे वो परिवार की बच्चों की भूख हो, परिवार की कोई ज़रूरत हो, या बेटियों के विवाह से संबंधित जो आने वाले समय में इस बहन को गुजरना पड़ेगा कि बेटी का विवाह कैसे करें, खर्च कहाँ से लाएं, ये सारा बोझ आज संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन का कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो बहन, क्या कहोगे, आपके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं? धन्यवाद करते हैं भगवान को। तो दर्शकों देखिए, बहन को जो सहारा मिला है उस सहारे से इसके परिवार के बच्चों का भविष्य बनेगा, और यही चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज की कोई भी समाज में बच्चा भूखा ना रहे, दुखी ना रहे, सभी अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपना जीवन एक सम्मान के साथ जिए। वास्तव में ही महान है संत रामपाल जी महाराज और उनके द्वारा चलाई गई मुहिम। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।